उसी प्रकार से आपका स्तवन करने से संसारी प्राणियों के पाप क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। पाप और पारा ये अपने जीवन में कभी नहीं पचता है। कोई व्यक्ति पारा खा ले उसको हजम नहीं हो सकता है। वह पारा उसके जीवन लीला को समाप्त करने में कारण बन जाता है। पाप जो है वह कभी भी बच नहीं सकता, पच नहीं सकता। जिस इंसान ने, जिस जीव ने अपने जीवन में जैसा पाप किया है वैसा ही फल उसे अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। पाप हमेशा माथे पे चढ़ करके बोलता है। पाप किसी का सगा नहीं होता है। पाप कभी छिप नहीं सकता है। रुई के अंदर कितनी भी आग लपेट करके रखो लेकिन वो आग प्रकट हो ही जाएगी। इसी प्रकार से इंसान कितना भी छुप करके पाप करे लेकिन वो पाप प्रकट हो ही जाता है, क्योंकि पाप किसी का सगा नहीं होता है। हमारे जीवन में जब पाप कर्म का उदय आता है हमारी बुद्धि विकृत हो जाया करती है। पाप कर्म के उदय से संपत्ति नष्ट हो जाती है। पाप कर्म के उदय से संकट आ जाया करते हैं। पाप कर्म के उदय से खोटा परिवार मिल जाता है। पाप कर्म के उदय से शरीर रोगी मिल जाता है। पाप कर्म के उदय से पत्नी खोटे स्वभाव वाली मिल जाया करती है। पाप का फल, कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं कि हमें तत्काल फल मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे किसी व्यक्ति को आप झापट लगा करके देखो, आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार करके देखो, तत्काल जो है आपको थप्पड़ मिल जाएगी। कुछ पाप कर्म का फल ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद में आपको जो फल मिलता है। किसान जो है खेत के अंदर बीज डालता है, तत्काल फल नहीं मिलता है। 1 महीने के आने के बाद उसको फसल के रूप में प्राप्त होता है। किसी को 4 महीने के बाद में, किसी को 10 महीने के बाद में, किसी को साल 2 साल के बाद में, किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को भवांतर में अपने अपने कर्मों का फल जो है वह भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमने जैसा पाप कर्म का बंद किया वैसा ही फल इंसान को अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र के अंदर जो है बाण की सैया पर पड़े रहे। चारों तरफ शरीर में घाव और प्रत्येक घाव के अंदर जो है दर्द, पीड़ा, दुख, जिधर घूमते उधर दुख, सहा नहीं जा रहा था। श्री कृष्ण सामने आए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने ऐसा कोई बुरा विचार नहीं किया, तब भी आज मुझे अपने जीवन के अंदर दुख सहन करना पड़ रहा है। ध्यान रखना, कारण के बिना कार्य नहीं हुआ करता है। हमने वर्तमान पर्याय में ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने जो जीवन भर धर्म ध्यान किया और मरते समय हमने खोटे परिणाम कर लिए, हमारे पाप कर्म का उदय आ गया, हमें जो है पीड़ा हो रही है। कोई व्यक्ति देखे तो क्या कहेगा कि इस व्यक्ति ने तो जीवन भर धर्म ध्यान किया था, पूजा पाठ किया था, और अब अंतिम समय में इतना दुख, इतना कष्ट इसको सहन नहीं हो रहा है। पर इंसान ये भूल जाता है कि भले ही हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, भगवान की भक्ति की, धर्म ध्यान किया, पूजा पाठ किया, अभिषेक किया, जप माला फेरी, भगवान का नाम लिया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में दुख हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये
हमने अपने ही द्वारा किए हुए कर्म का फल है। भले ही हमने इस पर्याय में कुछ नहीं किया, लेकिन पिछली पर्याय में हमने कैसा कैसा कर्म बांध करके रखा है, कैसा कैसा पाप कर्म करके रखा है, हमको पता नहीं। जब उदय में आता है तब पता चलता है कि हमने जो है ऐसा कर्म किया था। लेकिन अपन क्या करते, दूसरों को दोषी बना देते। तूने ऐसा किया, तेरे आते ही मेरे बेटे का मरण हो गया, तेरे आते ही घर की संपत्ति नष्ट हो गई, तेरे कारण ही मेरा व्यापार चौपट हो गया। हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। ये हमारी अज्ञानता। इंसान ये नहीं सोचता कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आज जो है मुझे इस प्रकार का फल का अनुभव अपने जीवन के अंदर करना पड़ रहा है। इसलिए दूसरे को दोषी मत ठहराना, अपने आप को दोषी ठहराना कि मैंने स्वयं ने कर्म किए हैं, उसी का फल में भुगत रहा हूं। कोई व्यक्ति आपका व्यापार बंद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपको नौकरी से हटा नहीं सकता, कोई व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो कुछ भी होना है वो अपने कर्म के कारण ही होना है। ये तो मात्र केवल निमित्त मात्र है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना करते हैं। इस प्रकार से जो है भीष्म पितामह ने कृष्ण से कहा कोई ऐसा पाप कर्म नहीं है, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा पितामह, भव इस भव की बात नहीं है। आपने अपने पूर्व जन्म के अंदर ऐसा पाप कर्म किया था जिसके कारण वो पाप कर्म उदय में आया। पितामह बोले कि ऐसा कौन सा मैंने पाप कर्म किया था? तो श्री कृष्ण बोले पितामह, एक बार आप जंगल में से जा रहे थे और जंगल में से जा रहे थे, जंगल में जो है एक सांप भयंकर उग्र होता हुआ आपके सामने बढ़ रहा था। आपने देखा अब सामने कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है, उधर से सांप आ रहा है, इधर से मैं जा रहा हूं, अब कैसे क्या होगा? ये कहीं डस लेगा तो मेरा मरण हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उस सांप की पूंछ को पकड़ करके कांटों की झाड़ियों के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही कांटे की झाड़ियों में आपने सर्प को उठा करके फेंका, अब वो सर्प जो है जिधर भी घूमता उसके शरीर में कांटे चुभते थे। पूरब की ओर घूमता तो उधर कांटे लगते थे, दक्षिण की ओर घूमता उधर कांटे लगते थे, पश्चिम की ओर घूमता, उत्तर की ओर घूमता, जिधर घूमता उधर जो है उसके शरीर में कांटे ही कांटे लगते थे। बड़ा पीड़ित हो रहा था। बस वही कर्म तुमने अपने जीवन के अंदर बांध करके रखा, इसलिए आज इस युद्ध क्षेत्र के अंदर आप बाण की सैया पर पड़े हुए हो। आप जिधर घूमते हो उधर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। इसलिए इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है। तो जहां पाप कर्म का फल इंसान को अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है, पुण्य कर्म का फल भुगतना पड़ता है। इंसान अपने जीवन में हंसी मजाक में कर्म का बंद कर लेता है, पता नहीं चलता। मनोरंजन में पाप कर्म का बंद कर लेता है, पता नहीं चलता है। कभी ईर्ष्या के वशीभूत होकर के कर्म का बंद कर लेता है, पता नहीं चलता है। जब उदय में आता है तब पता चलता है। अंजना ने अपनी पिछली पर्याय में अपनी सोच के साथ में ईर्ष्या करने के कारण जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उठा करके कूड़े कचरे में डाल दिया। और उसी समय संयम श्री नाम की आरी का आहार करने के लिए निकली, देखा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, और जो है आहार छोड़ दिया। और जो है उस कनको दरी को समझाया, उसको बुद्धि आई, वापिस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उठा करके साफ करके
चैत्यालय के अंदर विराजमान किया। लेकिन जो कर्म बंध गया था उसका फल इसे अंजना की पर्याय में आकर के 22 वर्ष तक पवनंजय ने इसकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भुगतना पड़ता है। इंसान अज्ञान दशा में कैसे पाप कर्म का बंध कर लेता है पता नहीं चलता। भव भवांतर के बंधे हुए कर्म हैं, वो कर्म हमारे उदय में आते हैं। इसलिए कहा त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, हे भगवान आपका स्तवन करने से भव संतति सन्निबद्धम, भव भव के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से घास का ढेर है उसमें एक चिंगारी लगती है सारा घास का ढेर समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से रात्रि कालीन अंधकार सूर्य के उदित होते हुए संपूर्ण नाश को प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से जो है आपके स्तवन करने से प्राणियों के पाप क्षण भर में, कोई घंटा 2 घंटा नहीं लगता, क्षण भर में जैसे चिंगारी लगी और घास का ढेर, पुआल का ढेर नाश को प्राप्त हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से आपके स्तवन में इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब भक्त भगवान का स्तवन करता है उस समय उसके परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं, इतने विशुद्ध होते हैं कि असंख्यात कर्म, उसके पाप कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसे पता नहीं चलता कि मेरे कितने कर्म नष्ट हो गए। जब कर्म नष्ट होते हैं तो अपने आप उसके जीवन के अंदर सुख साता उत्पन्न होने लगती है। इसलिए जो है भगवान की स्तुति करने से भव्य जीवों के पापों का नाश हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में पाप करते समय ध्यान रखना कि मैंने गलत किया है। आज भले ही जिस समय इंसान अपने जीवन में कर्म करता है तो एक बार तो भीतर से आवाज आती है कि मैं बुरा कर रहा हूं, मैं अन्याय कर रहा हूं, मैं अनिति कर रहा हूं। एक बार भीतर से आवाज आती है, आपको सावधान करती है, सावधान आप गलत कर रहे हैं, ये पाप का फल बहुत बुरा है, ऐसा काम मत करो। लेकिन इंसान लोभ के वशीभूत होकर के अपने जीवन में पाप कर बैठता है और फिर आगे जाकर के उसके फल को अपने जीवन के अंदर उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म करते समय एक बार अपने भीतर की आवाज़ को जरूर सुनना। अच्छे काम करोगे तब भी आवाज़ आएगी कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो तब भी आवाज़ आएगी। लेकिन बुरे काम के समय में अपने आप को सावधान रखना, जिसके कारण अपने जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म का बंधन न हो जाए। हम अच्छे से अच्छा काम करें तो अपने जीवन के अंदर अच्छा ही अच्छा होगा। इस प्रकार से जो है मानतुंग आचार्य देव कह रहे हैं कि हे भगवान आपकी स्तुति पापों को क्षय करने में कारण है। इसलिए जो है मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पाप कर्म का उदय आया। मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज मुझे 48 तालों में बंद होना पड़ा। मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया जिसके कारण आज मैंने मुनि अवस्था को प्राप्त करने के बाद में भी ऐसा पाप कर्म मेरा उदय में आया। ऐसा विचार करके जो है मानतुंग आचार्य देव ने किसी को दोष नहीं दिया, न राजा को दोष दिया, न अन्य किसी को दोष दिया, अपने कर्मों को दोष दिया और जेल में ही भगवान की भक्ति कर ली और एक ताला और टूट गया। इस प्रकार 7 ताले टूट गए। अपन भी जो है अपने जीवन में इन कर्मों के तालों को तोड़ने का प्रयत्न करें। तो कर्मों के तालों को तोड़ने के लिए हमको भी मानतुंग आचार्य जैसी भक्ति करना पड़ेगी, तो हमारे भी ताले टूट जाएंगे और हम भी जो है अपने जीवन में संसार से मुक्त हो जाएंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और जो है कुछ ही वर्षों में उनको विद्वान बना दिया। विद्वान बनाने के बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बालक से कहा कि चलो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आपने पूरा जिनागम का अभ्यास कर लिया है, सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हम जो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको अपने माता पिता को सौंप करके आते हैं। लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं घर में
नहीं जाऊंगा, अब तो मैं आप जैसा बन करके रहूंगा। फिर भी गोवर्धन आचार्य उस बालक को लेकर के माता पिता के पास में गए और कहा, ये आपकी अमानत, मैंने इसको विद्वान बना दिया, अब आप संभालो। लेकिन उसी समय उस बालक ने कहा, नहीं महाराज श्री, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं तो अब सीधा दीक्षा लेकर के कल्याण करूंगा। माता पिता ने मना नहीं किया, जाओ बेटा तुम भी जाओ और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। चल दिए। चलने के बाद में गोवर्धन आचार्य देव ने उस बालक को दीक्षा दी और उस बालक का नाम था अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी। ये गोवर्धन आचार्य का प्रभाव कि कहाँ एक बच्चा अंटी खेल रहा था और आज कहाँ अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी बन गए। ये गोवर्धन आचार्य का प्रभाव जो है दिखाई देता है। भगवान महावीर के प्रभाव से चंदन बाला के बंधन टूट गए। भगवान महावीर के प्रभाव से चंदन बाला के बंधन टूट गए और आदिनाथ भगवान के प्रभाव से मानतुंग आचार्य देव के ताले टूट गए और सीता के शिलव्रत के प्रभाव से अग्नि भी सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गया और सेठ सुदर्शन के शूली का सिंहासन बन गया। ये प्रभाव जहां हमारे जीवन में आता है तो फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, हमारे सारे कार्य जो है सिद्ध हो जाया करते हैं। आर्य का इंदुमती माता जी, आर्य का सुपासमती माता जी का ऐसा प्रभाव आसाम बंगाल की धरती पर दिखाई दिया कि जिनके कारण जैन धर्म की जागृति आ गई, सारी समाज को जो है धर्म धारण करने का अवसर मिला। और जहां नगर नगर गांव गांव शहर में जिन मंदिर और जिन चैत्यालयों का निर्माण करके जैन समाज का बहुत बड़ा उपकार अपने जीवन के अंदर किया। प्रभाव क्या कैसा काम करता है। एक साधु संतों का प्रभाव, जहां इंद्रभूति गणधर, जहां मिथ्या दृष्टि, जहां भगवान महावीर को देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मानस तम को देखते ही मिथ्यात्व चूर चूर हो गया और जो है भगवान महावीर का प्रथम गणधर बन गया, इंद्रभूति गणधर। ये भगवान महावीर का प्रभाव। ऐसे अनेक महापुरुष होते हैं जहां अपने जीवन में अपना प्रभाव छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए साधु संतों की उपमा हम किसी के साथ में नहीं दे सकते हैं। साधु संत अमूल्य हुआ करते हैं। आचार्य अजीत सागर जी महाराज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हम भी आपकी तरह थे।